हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पार्थभूति मेरा और आप देख रहे हैं एक्वा ज्ञान थेरेपी। मैं एक फिशरीज का स्टूडेंट कम एक्वाकल्चर कंसल्टेंट भी हूं। दोस्तों, आज का एक नए बेहतरीन फ्रेश और ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वाटर टेम्परेचर के बारे में। वाटर टेम्परेचर यानी कि पानी का तापमान के बारे में आज फुल डिटेल्स में आपको बताऊँगा। पहले मैं कुछ बातें यानी कि कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वाटर टेम्परेचर का महत्व फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर में कितना है। एंड देन मैं बताऊंगा कौन सा स्पीसीज के लिए कितना वाटर टेम्परेचर रखना सही है प्रॉपर वे से फिश फार्मिंग करने के लिए। एंड एट द एंड एकदम लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाटर टेम्परेचर विंटर सीजन और समर सीजन में आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे प्रॉपर वे से। सो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए एक्वा ज्ञान थेरेपी यूट्यूब चैनल को फिशरीज और एक्वाकल्चर से जुड़े सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, वाटर टेम्परेचर फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर तालाब में वाटर का टेम्परेचर सही रहेगा तो मछली का लिए जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर एनवायरनमेंट सभी टाइम क्रिएट होकर रहेगा और सभी जो वाटर क्वालिटीज़ भी सही रहेगा। सो मछली के लिए जो मछली का जो मेकानिज़म्स होता है सभी मेकानिज़म अच्छे से होगा। सो दोस्तों, चलिए वाटर टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बातें यानी कि कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वाटर टेम्परेचर का महत्व हमारा फिश फार्मिंग में कितना है। दोस्तों, पहला जो एक मेन थिंग आता है हमारा वाटर टेम्परेचर। सभी स्पीसीज़ के लिए एक डिफरेंस वाटर पैरामीटर होता है उनका प्रॉपर वे से फार्मिंग करने के लिए या फिर प्रॉपर वे से उनका जो बॉडी का मेकानिज़म चलाने के लिए। यानी कि हमारा जैसे ह्यूमन के लिए यानी कि मनुष्य के लिए एक टाइप का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर होता है, जैसे 98 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट यहाँ पर जो मछली के लिए अलग अलग डिफरेंस वाटर टेम्परेचर होता है हर एक स्पीसीज़ के लिए। यहाँ पर बेसिकली दो टाइप का स्पीशीज़ होता है, एक होता है वार्म वाटर फिश फार्मिंग का वार्म वाटर स्पीशीज होता है और एक होता है कोल्ड वाटर स्पीशीज। बेसिकली यही दो टाइप का स्पीशीज़ होता है जिसका हम कल्चर करते हैं डिफरेंट वाटर टेम्परेचर में। देन और एक मेन थिंग आता है दोस्तों, मछली है कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक एनिमल, यानी कि मछली ठंड रक्त विशिष्ट प्राणी। इसका मतलब है दोस्तों, मछली जैसे वाटर कंडीशन यानी कि जैसे वाटर टेम्परेचर में रहता है उनके हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। यानी कि मछली अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रहेगा तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी वो 20 डिग्री कर लेगा। सो इसलिए दोस्तों, मछली का बॉडी का टेम्परेचर सही रखने के लिए हमें वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देन दोस्तों, इसके बाद और एक मेन थिंग आ जाता है, हमारा एक रिसर्च में पाया गया है दोस्तों, जो कार्प स्पीशीज़ होता है उनके लिए अगर तालाब हो कि या फिर किसी भी वाटर बॉडी में फूड अगर सफिशिएंटली अवेलेबल है और वाटर टेम्परेचर अगर 90 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो वहाँ पर उनका पर डे जो बॉडी का ग्रोथ 3 to 4% पर डे इंक्रीज होता है। बट अगर वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी प्रॉपरली है बट वहाँ पर टेम्परेचर अगर बिलो 80 डिग्री है तो वहाँ पर जो मछली का जो बॉडी ग्रोथ पर डे 0.3 टू ओनली 0.4% दिखा जाता है। पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होने से तालाब का यानी कि वाटर का जो केमिकल और बायोलॉजिकल जो मेकानिज़म है करीब से करीब डबल या ट्रिपल हो जाता है। इसीलिए बेसिकली दोस्तों, जब हम समर का टाइम जो हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ मेडिसिन अगर हम हमारा तालाब में इस्तेमाल करते तो वो जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाता है हमारा वाटर बॉडी में। बट यहाँ पर अगर हम विंटर का सीजन में ये अगर हम इस्तेमाल करें तो ये उतना जल्दी डिज़ोल्व नहीं हो पाता है और इनका वर्केबिलिटी यानी कि ये काम करने में ये मेडिसिन या फिर फर्टिलाइज़र थोड़ा टाइम लगता है विंटर सीजन में। समर के मुकाबले विंटर सीजन में बहुत टाइम लगता है। एंड देन दोस्तों, और एक मेन थिंग आ जाता है, हमारा वाटर टेम्परेचर अगर सही नहीं रहेगा तो मछली का जो एवरी मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है वो अच्छे से नहीं होगा। इसके एग्जांपल हम बेसिकली देख पाते हैं जब हमारा विंटर का सीजन में होता है तभी मछली का जो बॉडी ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। इसके पीछे बेसिकली मेन जो रीज़न है टेम्परेचर कम होने का वजह से मछली का जो डाइजेशन प्रोसेस है और जो एसिमिलेशन प्रोसेस यानी कि पाचन और जो शोषण का प्रोसेस है खाना का वो अच्छे से नहीं होता। इसलिए मछली का बॉडी ग्रोथ रुक जाता है और विंटर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी ग्रोथ नहीं दिखा जाता है। बट विंटर का कंपैरिजन में समर में होता क्या, टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से मछली का जो डाइजेशन प्रोसेस है बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए मछली का जो फूड इंटेक प्रोसेस है ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मछली खाना ज़्यादा खाती है। इसीलिए ही समर में मछली का जो बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छा दिखा जाता है। देन दोस्तों, वाटर टेम्परेचर से जुड़े और एक मेन थिंग, अगर तालाब में वाटर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो तालाब का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहेगा और पीएच भी बहुत कम रहेगा, यानी कि पीएच भी लो रहेगा।
बेसिकली इसका कारण है दोस्तों, जब समर का सीजन होता है तभी जब सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा तालाब का वाटर सरफेस में पड़ता है, तभी होता क्या ना, तालाब का जो ये पानी का जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी का जो डेंसिटी है बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से ही तालाब में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उतना अच्छे से स्टेबल नहीं रह पाता ऑक्सीजन, इसलिए डिसॉल्व लेवल समर का सीजन में बहुत कम देखा जाता है, और पीएच भी इसकी वजह से बेसिकली कम देखा जाता है विंटर समर सीजन में, यही बेसिकली टेम्परेचर की वजह से। देन इसके अलावा भी दोस्तों टेम्परेचर अगर सही नहीं रहेगा तो तालाब का जो वाटर पैरामीटर्स होता है सभी डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं सभी जो वाटर पैरामीटर्स एक और दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए दोस्तों प्रॉपर वे से फिश फार्मिंग करने के लिए सभी जो वाटर पैरामीटर्स है वो सभी को मेंटेन करना ही पड़ेगा। देन दोस्तों वाटर टेम्परेचर से रिलेटेड और एक मेन थिंग आ जाता है कि कौन सा स्पीशीज़ के लिए कितना वाटर टेम्परेचर रखना सही है। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सा फिश के लिए कितना वाटर टेम्परेचर रखना सही है प्रॉपर उसे फिश फार्मिंग करने के लिए। दोस्तों अगर आप कार्प स्पीशीज़ का पालन करते हैं, यानी कि रूह कतला मृगल और एक्जोटिक स्पीशीज़ यानी कि सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प एक साथ का पालन करते हैं, तो उसके लिए आपको वाटर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 90 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 19 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप कैटफिश यानी कि सिंगी, मांगुर और जो पंगासियस मछली होता है उसका अगर आप पालन करते हैं तो 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपको वाटर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। देन दोस्तों अगर आप लिटोपिनियस वेनामी जिसे आप व्हाइट लेग श्रिम्प कहते हैं, जिसके ऊपर बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट मार्केट 50% तक डिपेंडेंट है हमारे इंडिया में, सो उसके लिए जो वाटर टेम्परेचर बेसिकली रखने के लिए रिकमेंड किया जाता है 24 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड। देन दोस्तों अगर आप तिलापिया और नाइलॉन टी का फिश का पालन करते हैं तो उसके लिए आपको तालाब का वाटर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 23 to 30 डिग्री या फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये सभी गया जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ वार्म वाटर स्पीशीज होता है, जिसको हम वार्म वाटर में कल्चर करते हैं, उनके लिए ऐसे बोल सकते हैं हम 90 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम या फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम वाटर टेम्परेचर मेंटेन करके प्रॉपर उसे फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर हमारा कोल्ड वाटर स्पीशीज ऑफ फिश होगा, सो यहाँ पर कोल्ड वाटर का मछली के लिए हमें 40 डिग्री टू 14 डिग्री से 18 डिग्री तक सेंटीग्रेड टेम्परेचर का अंतर हमें कोल्ड वाटर का जो मछली होता है बेसिकली ट्राउट का हम पालन करते हैं कोल्ड वाटर में, उनका लिए हम इतना जो 40 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं तो इतना टाइम आपको बोला कि वाटर टेम्परेचर कितना महत्व रखता है एक्वाकल्चर में और कौन सा मछली के लिए कितना वाटर टेम्परेचर रखना सही है। बट यहाँ पर अगर आप वाटर टेम्परेचर कैसे मापेंगे, हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर जैसे थर्मोमीटर से माप लेते हैं, यहाँ पर हम वाटर टेम्परेचर तो थर्मोमीटर से माप नहीं सकते। सो इसके लिए दोस्तों वाटर टेम्परेचर मीटर पाया जाता है, ये आप अमेजोन से पा जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक में जाकर वहाँ पर अमेजोन से जो वाटर टेम्परेचर मीटर पाया जाता है वो आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे फार्मर हमारा करीब से करीब 30 to 40% फार्मर हमारे ये जो टेम्परेचर मीटर से फ़ायदा ले रहे हैं। मेरे अंडर जो मेरे कंसल्टेंसी में जो फार्मर लोग अब है वो लोग बहुत फ़ायदा ले रहे हैं इस टेम्परेचर मीटर से। तो आप जाकर उस लिंक में क्लिक करके आप वो टेम्परेचर मीटर खरीद सकते हैं दोस्तों। देन दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ वाटर टेम्परेचर को आप मेंटेन कैसे करेंगे। वाटर टेम्परेचर को बेसिकली दोस्तों दो जो सीजन होता है यानी कि समर का सीजन और विंटर का सीजन में अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है। विंटर का सीजन में दोस्तों हम क्या करते हैं, तालाब का वाटर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम एरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। जो एवरी जो लेवल ऑफ द वाटर होता है, सभी वाटर का जो लेवल होता है वहाँ पर हमारा टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन को बेसिकली रोकने के लिए हम एरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड दोस्तों समर सीजन में हम करते क्या है, जो वाटर एक्सचेंज करते हैं, वाटर एक्सचेंज के जरिए हम हमारा तालाब का वाटर टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। और विंटर सीजन में बेसिकली दोस्तों हम करते क्या है, जो सबमर्सिबल का वाटर होता है यानी कि ग्राउंड का मिट्टी का नीचे का जो वाटर होता है, ग्राउंड का वाटर को हम ऐड करते हैं हमारा तालाब में, और हमारा जो वाटर का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करते हैं बेसिकली विंटर सीजन में। एंड विंटर सीजन में दोस्तों पॉली हाउस भी हम क्रिएट कर सकते हैं, पॉली हाउस तैयार करके हम फिश फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होता है विंटर सीजन में वाटर टेम्परेचर मेंटेन करने में। दोस्तों वाटर टेम्परेचर को मेंटेन करने के ऊपर मैं अलग से वीडियो बाद में डाल दूंगा। ये वीडियो में अगर मैं उतना डिटेल्स में बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में वाटर टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर पाएंगे उतना अच्छे से मैं प्रॉपर वैसे नहीं बोलूँगा, आगे आने वाले वीडियोस में एकदम प्रॉपर से बोल दूंगा आप लोगों को।
दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज का ये वीडियो यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे रहना, अच्छे काम करना, स्टे कनेक्ट, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।